प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चद्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, एक पल हम आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें, कृतज्ञता भरे दिल से प्रभु की उपस्थिति में छत्र छाया में एकत्रित होकर एक दूसरों के लिए एक पल हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने निवेदनों को, अपने आशाओं को, अभिलाषाओं को लेकर इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आत्महत्या के सोच से गुजर रहे हैं, अस्पताल में हैं, आईसीयू में, वेंटिलेटर में, प्रभु जी उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज के दिन हम सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग इलाके से जितने भी बच्चों ने प्रार्थना के लिए मांग की है, और साथ ही साथ इस छत्रछाया प्रार्थना के द्वारा हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिनका आज एग्ज़ाम है, अलग अलग जगह पर अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहा है। जो बीमार है, अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे हैं, तनावों से चल रहे हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, कई प्रकार के संकटों से गुजरने वाले सभी बच्चों को आज हिम्मत और बल मिले। हाँ प्यारे यीशु श्री, इन सभी बातों के लिए और भी हमारे सभी ज़रूरतों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। और आज के दिन इन सभी भाई बहनों के लिए आशीर्वाद का, अनुग्रह का, अभिषेक का, चंगाई का दिन हो। आमीन। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के वचन से पाठ सुनेंगे। रोमियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी वचन है। इस वचन आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन को, इस वचन के अभिषेक को रिसीव करते जाएं। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। ये सिर्फ हमारे जो प्रत्येक दिन का नींद से जागने की बात नहीं है, रात को सोना और सवेरे उठना, वो नहीं। क्योंकि ये जागने की बात यही है कि हम ऐसा जीवन ना बिताएं जो इस संसार में सीमित है। नहीं, आज सवेरे भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये समझाया, बताया, याद दिलाया, हम अनंत जीवन की ओर तीर्थ यात्रा में हैं। हम सब एक एक दिन में कदम पर कदम प्रभु की ओर बढ़ रहा है, उस अनंतता की ओर बढ़ रहा है जो हमेशा के नींद में हमें जाने का है। पर ये जो वक्त है, अब एक्ट करने का समय है। ये आलस में बिताने का समय नहीं है। ये जो समय ईश्वर हमें दे रखा, प्यारे भाई बहनों, पाप में जीने का नहीं, कृपा में जीने का वक्त आ गया है। आपको और मुझे अच्छे से पता है कि हम लोगों का हालात क्या है, मैं किन किन बातों से गुजर रहा हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको और मुझे अच्छे से पता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं चर्च में समय बिता सकता हूँ, बाइबल पढ़ सकता हूँ, कोई अच्छी किताब पढ़ सकता हूँ, कि मैं समय कहाँ पर बिता रहे हैं, मेरा जो प्राथमिकता कहाँ है। क्या मैं नींद में सोने वाले की जैसा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे ही बड़ा गर्त में गिरने वालों के जैसे हैं, पर हम आराम से बैठा है। ऐसे नहीं चलेगा, गिरते समय ही पता चले, ऐसा नहीं, हमें जागना है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि आप लोग समय पहचानते, यू नो द टाइम्स। यस, ये ऐसा समय
नहीं है कि जिसमें हम आराम कर सकते हैं या फिर गहरे नींद में सो सकते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। द टाइम हैज कम टू अवेक फ्रॉम स्लीप। यस, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। ये 40 काल एक बार फिर कलीसिया इन बातों को हमारे सामने रख रहे। प्यारे भाई बहनों, ये एक ब्लेसिंग का वचन है, जागने का वक्त है, आह्वान है। साथ ही साथ अपने जीवन को पटरी पर लाने का समय है, जीवन में सुधार लाने का समय है, जीवन को बदलने का समय है, जिंदगी को प्रभु की ओर अभिमुख करने का समय है। पाप और पाप भरा जीवन जो है उससे मुंह मोड़ने का वक्त है। मतलब हम आगे से एक और वचन पढ़ूंगा ताकि आपको और इस बात समझ आए। 12वां वचन है, 13 अध्याय का 12वां वचन। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों का त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर ले। अंधकार के वस्त्र को त्याग कर ज्योति के वस्त्र को धारण कर ले। हमें ज्योति में आना ही है, हमें ज्योति के वस्त्र धारण करना ही है, क्योंकि वक्त आ गया है, दिन आ गया है। रात का वो कपड़ा नहीं हम दिन में पहनते हैं, आपको तो पता है। तो मतलब हमारा पहनावा बदल जाएगा, हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएंगे, लेकिन सब कुछ प्रभु के अनुसार बदलना चाहिए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। इसमें अभिषेक है, इसमें ब्लेसिंग है, इसमें आशीष है। याद रखिएगा, क्योंकि जो वक्त को पहचान कर, घड़ी को समझकर अपने जीवन को बदलेगा वो जरूर बच जाएगा, नहीं तो अंधेरे में ही खत्म हो जाएगा। बोलने का मतलब सिंपल है। ये प्रभु की बातों को हम अनदेखा करेगा, फिर क्या है हमारे सामने, वो याद रखना चाहिए। अनंत काल के लिए नष्ट किया जाएगा, नहीं तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। जो हमारे अंतकरण में हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम सही को नहीं चुनेगा। जीवन और मृत्यु प्रभु हमारे सामने रख रहा है। प्रभु कहते जीवन को चुनो। तो यीशु मसीह प्रकट हुआ, पाप को हराया और हमें नया जीवन दिया। इसके बावजूद भी हम प्रभु को नहीं चुनते, प्रभु के पक्ष में नहीं खड़े होते, प्रभु की ओर अभिमुख नहीं होते, तो फिर क्या है, हमारा नाश सुनिश्चित है। इसलिए आज ये वचन के अनुसार हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना कीजिए, इस वचन को रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन हमें ब्लेसिंग देता है। हमें अंधकार से ज्योति की ओर बाहर ले आने के लिए प्रभु प्रयास करते हैं। प्रभु हमें याद दिलाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीर्वाद दे रहा है। क्या है? रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों का त्याग कर ज्योति के वस्त्र धारण कर ले। हमारे परिवार में कई लोगों को इस वचन की आज जरूरत है। प्रभु हम में से कई लोग प्रभु अंधकार के कार्यों में व्यापृत है या अंधकार के वस्त्र पहन के रखा है। हमें ज्योति का वस्त्र पहनने की कृपा प्रदान कर। हर प्रकार की बुराई से, अंधकार की शक्तियों से प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। ये 40 काल प्रभु याद दिला रहे हैं, बेटा बेटी तेरे जीवन में जांच करके देख, क्या तुम अंधेरे में हो या प्रकाश में। अगर तुम्हें समझ आया कि तुम जान के हो कि तुम सो रहे हो, अगर तुम्हें ये पहचान मिल गया, तो फिर पहचानने के बाद, जानने के बाद फिर पड़े नहीं रहना, क्योंकि उसको बचाने में इतना तक ईश्वर के लिए भी मुश्किल होगा। सो आइए प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के सारे सिचुएशन प्रभु को अर्पित करें। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई अंधेरे का काम है, झगड़ा हो, लड़ाई, शराब, नशे, पैसा बर्बाद करते हैं रंग रलियों में,
गलत संगति में, कई प्रकार के गलत चीज़ों में पैसा बर्बाद करते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पाप में फंस जाते हैं। तो अपने जीवन को बदलने का, प्रभु के वचन को सुनकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने का वक्त प्रभु दे रहा है। और फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करें, हम अपना सारा समय प्रभु को अर्पित करें, वक्त का पहचान करें, इस समय का पहचान करें और हमारे जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार सुधारें और इस प्रभु की ज्योति के वस्त्र पहनकर ज्योति की संतान की भांति जीवन की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। साथ ही साथ मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, कई प्रकार के क्लेशों का सामना करता है। प्रभु जी तेरे वचन को रिसीव करने की शक्ति इनको प्रदान कर, वचन के द्वारा इनको चंगा कर, वचन के द्वारा इनके जीवन को बदल के रख। और इसी वक्त अपने सिर झुकाकर पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फौसिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को दोहराते रहिए, इस वचन के अनुसार जीवन को बदलने के लिए आप तैयार हो जाएं। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।